ऑफ हाइपोथेसिस में हमारे पास जो है ना 6 स्टेप्स हैं। अगर आप लोगों को ये 6 स्टेप्स आते हैं तो आप लोग क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास स्टार्ट में ही था कि स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को स्टेट करना कैसा है कि H0 हमारे पास नल हाइपोथेसिस जो है उसको हम डिनोट करते हैं H0 से, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम लोग जो है H1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो H0 में क्या होता है कि ये हमारे पास पैरामीटर वैल्यू है। एस्टिमेशन जो था उसमें हम लोग पैरामीटर की वैल्यू फाइंड करते थे। जैसे पॉइंट एस्टिमेट था और इंटरवल एस्टिमेट था, तो उसमें हम लोग जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल के थ्रू, और पॉइंट एस्टिमेट में क्या था कि x बार को फाइंड करके हम लोग कहते थे कि ये म्यू के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो है ना टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हमारे पास H0 में क्या होगा, नल हाइपोथेसिस में म्यू इज़ इक्वल टू हम लोग कह देते हैं कि म्यू नॉट के इक्वल है। ये म्यू नॉट जो है ये हमारे पास 10 के इक्वल भी आ सकता है, 20 भी, या जो भी हमें स्पेसिफिक वैल्यू गिवन होगी वो हम लिखेंगे। H1 में क्या होगा कि अल्टरनेटिव, H1 क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को कहा जाता है। इसको हम HA से भी डिनोट करते हैं। और ये हमारे पास मतलब क्या है कि H0 का अगेंस्ट क्या होगा। अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो इसके अगेंस्ट क्या हो सकता है, हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक नॉट इक्वल का हो सकता है, एक लेस देन का हो सकता है, और एक ग्रेटर देन का हो सकता है। तो हम लोग कहेंगे कि म्यू इज़ नॉट इक्वल टू द स्पेसिफिक वैल्यू। इस तरह से दूसरा हम क्या हाइपोथेसाइज कर सकते हैं कि म्यू इज़ ग्रेटर देन म्यू नॉट, और थर्ड वन हम क्या कर सकते हैं, म्यू इज़ लेस देन म्यू नॉट। वो आपको क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक दिया होगा कि या तो इक्वल है या नॉट इक्वल है, या बेटर है, परफॉर्मेंस बेटर है, या लेस है, या कुछ मेंशन किया होगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो आप लोगों ने फिर क्या करना है, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू म्यू नॉट करना है, आप लोगों ने नॉट इक्वल का साइन लगाना है। सेकंड जो हमारे पास स्टेप है इसका, तो वो क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01 है, 0.05 है, 0.09 है, या जो भी आपको दिया है तो फिर आपने वही लिखना है। अगर नहीं दिया तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 0.05 यूज़ करते हैं। थर्ड स्टेप जो है वो हमारे पास टेस्ट स्टेटिस्टिक का होता है, और टेस्ट स्टेटिस्टिक जो है वो हम Z भी यूज़ कर सकते हैं, T भी यूज़ कर सकते हैं, chi स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके कुछ कंडीशंस के वन होंगे, उसके थ्रू हम करेंगे। तो Z का फार्मूला हमारे पास स्टेटिस्टिक क्या है, x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा डिवाइडेड बाई n। अगर सिग्मा नॉन है तो हम लोग क्या करेंगे, और नॉन नहीं है तो क्या करेंगे, अननोन हो तो हम लोग सिग्मा लगाते हैं, और अगर नोन है तो हम लोग फिर जो लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या होता है, कैलकुलेशन होता है कि हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं और उससे जो आंसर आता है, फॉर एग्जांपल इसका आंसर 1.26 आया हुआ है। और फिफ्थ वन जो है हमारे पास क्या होता है, क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन जो है वो हम डिसाइड किस पे करते हैं, ये हम लोगों ने खुद डिसाइड करना होता है। अगर हमें H1 में जो है नॉट इक्वल का साइन दिया है, जैसे कि मैंने लिखा है इफ़ म्यू इज़ नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, अगर H1 हमारे पास ये है तो इसके लिए क्रिटिकल रीजन Z एब्सोल्यूट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू Z अल्फा बाई 2 होगा। अगर हमें H1 में जो है ग्रेटर देन का साइन दिया है तो हम लोग जो है Z इज़ ग्रेटर देन Z अल्फा आएगा, फिर हमारे पास टू टेल टेस्ट नहीं होगा। अगर हमारे पास Z इज़ लेस देन म्यू इज़ लेस देन म्यू नॉट H1 में गिवन हो तो फिर हम लोग जो है यूज़ करेंगे Z इज़ लेस देन माइनस Z अल्फा। तो हमारे पास जो है ना एक और चीज़, 2-3 चीज़ें और भी हैं कि हमारे पास टू टेल टेस्ट होता है, वन टेल टेस्ट होता है और वन टेल टेस्ट, एक राइट टेल टेस्ट होता है और एक लेफ़्ट टेल टेस्ट होता है। तो लेफ़्ट टेल ये हमारे पास है और राइट टेल ये हमारे पास होता है। और टू टेल टेस्ट में क्या होता है कि बोथ साइड पे हमारे पास टेल्स होते हैं। जब हमारे पास नॉट इक्वल टू की कंडीशन होती है, Z अल्फ़ा बाई 2 होता है, तो हम यहाँ पे माइनस Z अल्फ़ा बाई 2 और प्लस Z अल्फ़ा बाई 2 की कोई वैल्यू लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ अगर हमारे पास लेस देन वाला है, ये वाला है कंडीशन, तो हम फिर सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट साइड पे जो है वो टेल में पुटिंग करेंगे, और अगर हमारे पास जो है ग्रेटर देन का है तो फिर हम इस साइड पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद डिसीजन हम लेते हैं आखिर में कि रिजेक्ट H0। डिसीजन में क्या होता है, अगर हमारे पास ये कैलकुलेटेड वैल्यू
अगर ये 1.26 है और हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन है वो हमारे पास कुछ और है, तो फिर हम यहाँ पे ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन होता है, ये हमारे पास रिजेक्शन रीजन होता है। ठीक है, तो इसी पे ही हम लोग जो है H0 को, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू लाई करती है तो हम एक्सेप्ट करते हैं H0 को, और अगर यहाँ पे ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू से अगर यहाँ पे लाई करती है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, H0 को रिजेक्ट करते हैं और फिर एक्सेप्ट किसको करेंगे, H1 को। ठीक है।